जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेलगाड़ी यानी ट्रेन में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप अपना नोटपैड निकाल लीजिए और आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 47 किमी प्रति घंटा तथा 65 किमी प्रति घंटे की चाल समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही हैं। कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे? तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जो अपना तरीका फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमारा अपना तरीका है जो हमारे अपने तरीके से हम लोग लगाते हैं, तो वो तरीके से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को। तो हमारा तरीका है कि हमने आपको बता रखा है कि एक फिगर ऐसे ड्रा करिए और ये दूरी होती है, दूरी या लंबाई, ठीक। ये हो गया चाल, ये हो गया समय, ठीक है। और ये हो गया विपरीत, विपरीत विपरीत में चालें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। असमान चालें क्या होती हैं? घटती हैं। आपको कई बार बता रखा है हमने। देखिए, बार बार ये लिखने और ये सब बताने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए, अच्छे से याद हो जाए चीजों को, इसलिए बार बार रिकॉल कराते हैं ताकि आप एकदम इसके यूज टू हो जाए। जब देखें तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं ना रहे, इसलिए बार बार ये चीजें बताई जाती हैं। ये बार बार लिखने का यही रीजन होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 47 किमी प्रति घंटा और 65 किमी प्रति घंटे की चाल समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही हैं। कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे? तो क्या कह रहा है? समानांतर तो जा ही रही है और समान दिशा में जा रही है। ये पकड़ने वाली बात है कि समान दिशा में जा रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो हमने एक फिगर बनाया ऐसे, ठीक है, और देखा कि जो जो रेलगाड़ी जो दो हैं, जो दो रेलगाड़ी हैं, इस समान दिशा में ही जा रही हैं, ठीक है, समान दिशा में जा रही हैं। एक जा रही है 500 मीटर और एक जा रही है 300 मीटर, ठीक। 300 मीटर जा रही है और उसके बाद एक जा रही है 47, एक 65 जा रही है किमी प्रति घंटा और एक जा रही है 47 किमी प्रति घंटा। तो जब समान दिशा में होता है, समान दिशा में चालें क्या होती है? घट जाती हैं। तो इसको घटा दीजिए, तो 8 7 15 या 5 बचा, 1 18 किमी प्रति घंटा। और ये टाइम हमको निकालना है। तो आपको पता है कि जो भी गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है तो मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करेगी कि ये छोटा छोटा इसको करना है, तो 18 का 18 से गुणा कर दीजिए। तो ये करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, तो बचा कितना? ये 5। आपको बताया है कि जब ये और ये चीजें पता रहे तो ये चीज निकालने के लिए इसमें इससे भाग देते हैं। तो ये हो गया 5 घन 3, 5 मीटर 500 मीटर, ये 500 मीटर है, 300 मीटर है, तो ये हो गया 800 मीटर। अब 800 मीटर हो गया, तो 800 मीटर टाइम पता करना है, तो 800 मीटर में जो है 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, कितना सेकेंड? आंसर आपका आ जाएगा 160 सेकेंड, ठीक। तो आपने देखा कि आराम से इसको आप फिगर देखा, आपको फिगर के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई। ये 500 मीटर है, 300 मीटर है, तो ये कई दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में, ये ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। एक जा रही 65, एक जा रही 47, दोनों का घटा दीजिए, समान दिशा में घटता है, तो ये 18 हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो हमने बदल दिया, तो छोटे वाले से गुणा कर दिया, तो ये 5 आया। अब 5 में ये जो दिया हुआ है इससे भाग दे देंगे, जो भाग देने में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 160 सेकेंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो देखा आपने कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करें, तो बहुत खुशी की बात है। आगे हम लोग करते हैं।
अब ये है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 600 मीटर तथा 800 मीटर है। एक एक जो है 66 किमी प्रति घंटा और दूसरी 30 किमी प्रति घंटे की चाल समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है, एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। ये समान दिशा दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया तो कुछ घबराने की बात नहीं है। आप एक फिगर बना लीजिए। कह रहा है एक ही दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में बढ़ रही है। तो एक जा रही है कितने, एक की जा रही है 600 मीटर, एक की जा रही है 800 मीटर जा रही है। ठीक है, अब एक जा रही है कितना 66 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, एक जा रही है 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार। दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो ये हो गया 6, ये हो गया 36। अब ये 36 किमी प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो 36 में बदल दीजिए इसको 5/18 से। 18 गुना के 36 2, ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये टाइम मुझको पता है। तो आपको पता है कि 600 प्लस 800 बराबर 800 मीटर। तो इसमें क्या करिए कि आप 140 से मतलब 10 से भाग दे दीजिए। ये आपका आया है 10 से भाग दिया तो 1 0 से 0 यानी 140 सेकेंड में पार हो जाएगी। ठीक, तो आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ सेकेंड ना दिया हो, इसको मिनट में बदल दे तो आप इसमें 60 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो जितने मिनट में, वहां मिनट दिया रहा हो तो मिनट में बता दीजिए, नहीं सेकंड में दिया सेकंड में आप बता दीजिएगा। तो आपने देखा कि बहुत सरल तरीके से आपकी चीजों को समझ में आ गई होंगी। क्या करा, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 600 मीटर तो 800 मीटर है, उसमें से एक 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रही है, दूसरी जो 30 किमी प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों में समान दिशा में जा रही है, कितने समय एक दूसरे को पार करेंगी। तो आपने सिंपल तरीके से आपने क्या किया, दोनों एक समान पे जा रही है, समान में ये जो है लंबाई जुड़ जाएगी लेकिन चालें घट जाती है, तो चाल घट गई। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें क्या है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए। फिर उसके बाद इसमें से नीचे ये वाला है, तो नीचे आपको बता रखे कि अगर ये पूछता है, ये दिया है और ये दिया, ये पता करना तो नीचे से ऊपर का भाग दे देंगे। तो हमने इससे भाग दे दिया, आइए आपका आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।